बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। भीषण गर्मी के कहर में जल आपूर्ति न आने से भिवानी के दुर्जनपुर गांव में मजदूर बलवान के घर में पानी खत्म हो चुका था। परिवार के अलावा घर में बंधे मवेशियों का कंठ भी सूख रहा था। पानी की तलाश में बुधवार शाम बलवान के दोनों बेटे करमवीर व अनूप रिक्शे में खाली टंकी रखकर घर से निकल पड़े। दोनों भाई गांव के जलघर पर जाकर जैसे ही पानी के टैंक से पानी भरने लगे तो अचानक 14 वर्षीय अनूप का पैर फिसल गया और टैंक में जा गिरा। इससे छोटे भाई की जान बचाने के लिए 18 वर्षीय करमवीर ने आओ देखा न ताओ और टैंक में छलांग लगा दी। बदकिस्मती से करमवीर ना ही अनूप की जान बचा पाया और स्वयं भी पानी में डूब गया। टैंक में डूब रहे दोनों भाई बचाने के लिए आवाजें लगा रहे थे, लेकिन तपती दोपहरी में सूर्य के प्रकोप से बचने के लिए लोग अपने घरों में दुबके थे और दोनों भाइयों की टैंक में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। जब कई घंटों तक भाई घर नहीं पहुंचा तो पिता उसे ढूंढता हुआ टैंक के पास पहुंचा, जहां रिक्शा खड़ी और दोनों की चप्पल टैंक के पानी में तैर रही थी। पिता बेटे को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाया और पास ही मैदान में कबड्डी खेल रहे युवा दौड़ कर आए। उन्होंने तुरंत टैंक में डुबकी लगाई और दोनों सगे भाइयों का शव निकाले। अपने होनहार बच्चों के शव देखकर पिता के आंसू नहीं रुक रहे थे और बेसुध होकर गिर पड़ा। परिवार को घटना की सूचना दी गई और दोनों भाइयों के शवों को झांसी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। बहादुरगढ़ में सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार देर रात सराय और औरंगाबाद गांव के पास स्थित शराब ठेके से 4-5 बदमाशों ने हवाई फायर करने से लगभग 2.5 लाख रुपए लूट लिए और फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। अभी बदमाशों का सुराग नहीं लग पाया था। घटना की जांच की जा रही है। उधर एक स्कूटी सवार ने भी पिस्तौल के बल पर नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए जाने की घटना सामने आई है। बहादुरगढ़ में गुरुवार सुबह एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। वारदात की वजह चुनावी रंजिश को बताया जा रहा और हत्या करवाने का आरोप एक पूर्व सरपंच पर है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके का मुआयना करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। वारदात पड़ोसी जिले झज्जर की सीमा से सटे गांव आसंडा की है। मृतक युवक की पहचान झज्जर जिले के आसौदा गांव के सुनील के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आसंडा के पास एक सर्विस स्टेशन चलाता था। बुधवार रात को कार से सवार होकर आए 4 बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई है। वहीं हत्या की वजह चुनाव को बताया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को आंदोलनकारी किसानों को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत करके धरना पर बैठे लोगों को अपनी हदें ना पार करने की हिदायत दी। कानून हाथ में लेने पर सरकार बड़ी कार्रवाई से भी गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अब किसान आंदोलन गलत हाथों में जा चुका है। किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। जिस तरह से आंदोलन में अनैतिक घटनाएं सामने आ रही है, उससे किसानों की छवि खराब हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आंदोलनकारी हमारे संयम की परीक्षा ना ले। किसानों का हम बहुत सम्मान करते हैं। ये बहुत ही सम्मानित शब्द है। किसी बात को लेकर हट पकड़ना उचित नहीं। जब धैर्य टूटता है तो उसके बाद टकराव होता है और केंद्र और हरियाणा सरकार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रही है। पानीपत में लगातार गर्मी का सितम जारी है। गुरुवार को सुबह से आसमान साफ रहने और तेज धूप के कारण तापमान पीक पर रहेगा। हालांकि सुबह से समय 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने गर्मी से कुछ राहत दिलाई है। मौसम विभाग ने आज शाम को धूल भरी आंधी के आसार बताए। 2 से 4 जुलाई के बीच हल्की बारिश हो सकती है। गुरुवार को अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।